हेलो फ्रेंड दोस्तों। विवाह में तलाक चुनौतीपूर्ण है। ऐसे रिश्ते जो आपकी शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं वे भी निषिद्ध हैं। इसके अलावा भारत में सहमति से तलाक को अब कोई आपत्ति नहीं है। जैसे जैसे लोग अपनी अप्रिय वास्तविकता से अवगत होते जाते हैं वे धीरे धीरे नाखुश विवाह को छोड़कर स्वस्थ विवाह में प्रवेश करना चुनते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के बाद पति और पत्नी दोनों को तलाक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार है, जो सूचीबद्ध आधारों में एक से अधिक पर उनके संग को भंग कर देता है। सहमति से तलाक के आधार पर धारा 13 भी में उल्लिखित है। पति पत्नी को एक दूसरे से अलग हुए 1 वर्ष या उससे अधिक समय बीत चुका है, वे शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहने में सक्षम नहीं हैं। फिलहाल वे अपनी शादी तोड़ने पर सहमत हैं। तलाक में कब तक देरी हो सकती है, अगर हम इस पर बात करें तो बयान दर्ज करने के बाद अदालत प्रारंभिक कार्रवाई के संबंध में एक आदेश जारी करती है, जिसके बाद तलाक के दोनों पक्षों के पास दूसरा प्रस्ताव दायर करने के लिए 6 महीने का समय होता है। कभी कभी अदालतों को आवेदनों को निपटाने में लगने वाले समय के कारण देरी होती है। किसी विशेष अदालत में स्टाफ की कमी हो सकती है, जिससे निपटाने में देरी हो सकती है, क्योंकि वहां अधिक आवेदन सूचीबद्ध हैं। भारत में सहमति तलाक प्रक्रिया में तेजी लाने के आसान तरीकों की अगर बात करूं तो बिना किसी गलती के तलाक के में हम बात करें तो नो फॉल्ट तलाक एक प्रकार की सहमति तलाक प्रक्रिया है, जिसमें पति पत्नी में से किसी को भी ये साबित करना ज़रूरी नहीं होगा कि विवाह समाप्त होने के लिए दूसरे की गलती है। ऐतिहासिक रूप से एक विवाहित जोड़े को एक वैध औचित्य प्रस्तुत करना पड़ता है क्यों उनका मिलन समाप्त होना चाहिए और तलाक की अनुमति दी जानी चाहिए। दाखिल करने वाले पति या पत्नी को केवल ये दावा करना होगा कि असंगत मतभेदों या असंगति के कारण विवाह स्थायी रूप से टूट गया है। दूसरा पॉइंट है समय पर रिपोर्टिंग करना। तो इस तलाक प्रक्रिया में दोनों पक्षों पर समय पर और अनुरोध किए जाने पर अदालत में उपस्थित होना होगा। यदि कोई पक्ष निर्धारित तिथि पर अदालत में उपस्थित होने में विफल रहता है तो इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी और मामले के समाधान में देरी होगी। तीसरा पॉइंट है उचित दस्तावेजीकरण। चाहे ये सहमति से तलाक की प्रक्रिया हो या नहीं, उचित दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारतीय न्यायिक प्रणाली में मामलों पर निर्णय लेने के लिए पहले से ही एक विस्तृत प्रक्रिया मौजूद है। इसके अतिरिक्त यदि कोई वकील आवश्यकताओं को पूरा करने का वाला दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो मामले को हल करने में दोगुना समय लगेगा। इसलिए ये वकील की जिम्मेदारी है कि वे सही दस्तावेजीकरण पूरा करें और जब भी आवश्यक हो दस्तावेज प्रदान करें। अगला पॉइंट है फास्ट ट्रैक कोर्ट। तलाक की प्रक्रिया के मामले में यदि आप 2 साल से अधिक समय से बाहर रह रहे हैं तो आप अपना मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर सकते हैं। भारत में लंबे समय से लंबित अदालती मामलों को शीघ्रता से निपटाने और सुलझाने के लिए 2000 में फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की गई थी। भले ही फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया हो, ये आकलन करना महत्वपूर्ण है कि वे अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं या नहीं। अगला पॉइंट है विवाद मुक्त तलाक। जैसे कि निर्विरोध तलाक तलाक की प्रक्रिया को तेज करने का एक तरीका है। जब तलाक के किसी भी मामले जैसे संपत्ति का बंटवारा, कर्ज का बंटवारा, शिक्षा और धर्म के मुद्दे, जीवन और स्वास्थ्य की बीमा आदि पर पार्टियों के बीच कोई असहमति नहीं होती है तो तलाक को निर्विरोध माना जाता है। निर्विरोध तलाक के लिए निम्नलिखित लाभ है। आप हमेशा कानूनी बिलों पर पैसा बचाएंगे, कम ताकत का अनुभव करेंगे और विवादास्पद तलाक की तुलना में कहीं अधिक तेजी से कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगे। अगला पॉइंट है मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना। यदि मामला मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया या संभाला जाता है तो सहमति तलाक प्रक्रिया को समाप्त करना सरल हो जाता है। पार्टियों को मध्यस्थता की तरह लंबी कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। यदि मध्यस्थता का प्रयोग किए जाने तो तलाक की लंबी प्रक्रिया को छोटा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि अपनी संपत्ति छुपाएं नहीं।
क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी भाभी पूर्व पत्नी को वैवाहिक संपत्ति दी जाए। लोग कभी कभी उन्हें छुपाने की गलती करते हैं। ये तरीका न केवल आपके तलाक में बहुत देरी करता है, बल्कि बेईमान और गैर कानूनी है। इसके अतिरिक्त एक वकील गहन प्रारंभिक जांच करके मामले के समाधान में तेजी ला सकता है। अच्छी तरह से संचालित उन्नत शोध से तलाक की प्रक्रिया की लंबाई अपने आप कम हो जाएगी। सहमति तलाक प्रक्रिया के दौरान याद रखने योग्य मुख्य बातों की अगर हम बात करें तो बच्चे की कस्टडी। तलाक के बाद किस पति पत्नी को बच्चे की कस्टडी मिलेगी। पूर्व छात्र या रखरखाव की बात करें तो यदि भागीदारों में से एक अपने बिलों का भुगतान नहीं कर सकता तो दूसरे को इसमें बदलाव करना होगा। ये पार्टियों की साझा समझ पर निर्भर करता है। संपत्तियों और परिसंपत्तियों का निपटान की बात करें तो संपत्ति और परिसंपत्तियों पर पार्टियों के संबंधित स्वामित्व अधिकारों का निर्धारण करना। तलाक की प्रक्रिया दायर करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की अगर बात करें तो जिला न्यायालय में समक्ष दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से तलाक की याचिका दायर करनी होगी। याचिका प्रस्तुत करने से पहले एक विवाहित जोड़े को ये पुष्टि करनी चाहिए कि वे कम से कम 1 वर्ष से अलग रह रहे हैं। पार्टी के परिवार का कोई भी सदस्य अपनी ओर से बयान दर्ज कराया जाता है। इसे पूरा करने के बाद प्रथम प्रस्ताव स्थापित किया जाता है। जो जोड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से तलाक ले रहे हैं उन्हें ये बताना होगा कि वे एक साथ रहने में असमर्थ क्यों हैं और उन्होंने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि विवाह समाप्त कर देना चाहिए। अदालत 6 महीने की कूलिंग ऑफ अवधि के बाद पक्षों की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगी, लेकिन 18 महीने से अधिक नहीं। अदालत पक्षों के साथ सुनवाई के बाद और संतुष्ट होने के बाद तलाक का फैसला जारी कर सकती है। गुप्त तलाक की रणनीति के प्रभाव की बात करें तो किसी भी पक्ष द्वारा अपनाई गई अनैतिक रणनीति तलाक की प्रक्रिया को काफ़ी लंबा खींच सकती है। संपत्ति छुपाने, वित्तीय जानकारी को गलत तरीके प्रस्तुत करने या जानबूझकर कानूनी कार्रवाई को जटिल बनाने के प्रयासों में देरी हो सकती है। यदि आपका जीवनसाथी आपसे तलाक में रुकावट डालता है तो क्या करें? यदि कोई पक्षकार जानबूझकर तलाक को रोकना चाहता है तो कानूनी हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है। एक योग्य वकील से सलाह लेने से इस मुद्दे का समाधान करने और समाधान में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। इस तरह से हमने जाना तलाक की प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।